बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ को उड़ा दिया गया। काबुल की जानिब बढ़ते हुए तालिबान के कदम डगमगा गए। तालिबान के अमीर के बाद सबसे अहम शख्सियत कारी शागसी कौन थे, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ ही आपको ताजा तरीन सूरत हाल से भी आगाह करेंगे कि अफगान तालिबान की जानिब से कितने मुनज़्ज़म अंदाज में अफगानिस्तान के तूलो अर्ज में 200 से ज्यादा इजला पर कब्जा कर लिया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगान तालिबान की जानिब से इस दफा बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में, बड़े ही मंसूबाबंदी के साथ जंग लड़ी जा रही है। अफगान तालिबान की जानिब से अब उस तरह से जंग नहीं लड़ी जा रही जिस तरह से वो माजी में लड़ता रहा है। माजी में अफगान तालिबान की जानिब से जंग का तरीका ये था कि जिस तरफ मुंह आता था उसी तरफ वो इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर देते थे। लेकिन अब की बार अफगान तालिबान ने एक पूरा वार प्लान बनाया है जिसके तहत वो जंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि वो इलाके जहां पर अफगान तालिबान के पास 90 में कोई भी काबिल जिक्र इलाका कब्जे में नहीं था, अब उसने सबसे पहले उन इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया है, यानी शुमाली इलाका जात में। और शुमाली इलाका जात के बाद अफगान तालिबान की जानिब से सरहदी इलाकों में अफगान फोर्सेस को भगाकर सरहदी चौकियों को कब्जे में लिया गया है। और उसके साथ ही अफगान फोर्सेस की जानिब से हालिया दिनों में जो बड़े बड़े इकदाम सामने आए हैं वो ये है कि उन्होंने अफगान एयरफोर्स के पायलट्स को टारगेट किलिंग करके कत्ल किया, जिसका वो बरमला इजहार भी कर चुके हैं कि हाँ, हमने अफगान फिजाइया के 7 पायलट मारे हैं और मजीद को भी टारगेट करेंगे। दोस्तों, दूसरे लफ्जों में आपको ये बताएं कि अफगान तालिबान को पता है कि उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक फिजाई हमले हो सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने अफगान फौज की कमर तोड़ने के लिए उनके इंतहाई काबिल पायलट मारे और दूसरे पायलट्स को अपनी जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही अफगान तालिबान ने गुज़िश्ता रोज सूबा कंदोज में अमेरिका की जानिब से दिए जाने वाले 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को तबाह किया। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से जो 2 बमबार तैयारे अफगान हुकूमत को दिए गए थे ताकि काबुल पर कब्जा होने की सूरत में अफगान तालिबान के ठिकानों को बमबारी से निशाना बनाया जाए। दोस्तों, 2 तैयारों को उड़ाने के लिए 4 पायलट्स को ट्रेनिंग दी गई थी, जिनमें से 2 पायलट्स को अफगान तालिबान की जानिब से मारा जा चुका है। और दोस्तों, अब जो अभी की ताजा तरीन खबर सामने आई है वो ये है, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा दारोमदार एनडीएस के सरबराह के ऊपर था, यानी अफगान हुकूमत की इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ पर। और दोस्तों, अब जो ताजा तरीन खबर सामने आई है वो ये है कि अफगान तालिबान के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क के मशरकी सूबे लोगर में तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ को हलाक करने का दावा किया है। अफगान वजारत दाखिला की जानिब से कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता रात सूबा लोगर में अफगान स्पेशल पुलिस फोर्सेस के एक खुसूसी ऑपरेशन के दौरान तालिबान इंटेलिजेंस चीफ को हलाक किया गया। दोस्तों, अफगानिस्तान की सरकारी फौज और तालिबान के दरमियान घुमसान की जंग जारी है और कहा यह जा रहा था कि अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर कब्जा करने में अफगान तालिबान के उस इंटेलिजेंस चीफ का कलीदी किरदार था। तो दोस्तों, यूं कहा जा सकता है कि अफगान तालिबान के काबुल की जानिब बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए उन्हीं की स्ट्रेटेजीज पर अमल दरामद करते हुए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ को हलाक करने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि अमेरिका की जानिब से खुफिया तौर पर भारतीय फौज के कमांडोज को अफगान हुकूमत की मदद के लिए अफगानिस्तान में भेज दिया गया है और वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस में हिस्सा भी ले रहे हैं। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अब भारत की जानिब से तालिबान को उस पॉइंट पर निशाना बनाया जा रहा है जहां पर हमला करने से अफगान तालिबान की काबुल की जानिब बढ़ती हुई पेशकदमी की रफ्तार सुस्त हो जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफगान तालिबान की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि आज के दिन के दौरान जो ताजा तरीन खबरें आई हैं वो ये हैं कि अफगानिस्तान के 26 सूबों में हुकूमती फोर्सेस और तालिबान में झड़पें हो रही हैं। गजनी और कंधार समेत कई बड़े शहरों पर घुमसान की लड़ाई के बाद अफगान तालिबान ने कब्जा कर लिया है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 200 के करीब हलाकतों की इत्तलात हैं।
कंधार, कंदोज, काबुल, तखार, बामियान, परवान और बलख सूबों में तालिबान ने अफगान फोर्सेस पर हमले किए। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने 200 के करीब तालिबान जंगजुओं को भी मारने का दावा किया है, जबकि तालिबान ने हुकूमती फोर्सेस के दावों को मुस्तरद किया और दावा किया कि कंधार शहर में पुलिस स्टेशन और कई चेक पोस्टों पर कब्जा मुकम्मल हो चुका है, जबकि तालिबान की जानिब से सूबा कंदोज में 2 हेलीकॉप्टरों को भी तबाह किया गया। सूबा पकत्या में सिक्योरिटी एहलकार मुजाहमत किए बगैर तालिबान के साथ शामिल हो गए। दूसरी जानिब अफगान अवाम और हुकूमत तालिबान से जंग बंदी की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। काबुल के शहरियों का कहना है कि 4 दहाइयों से बदअमनी में रहने पर मजबूर हैं, अब उनके मुल्क में अमन होना चाहिए। शहरियों का कहना है कि फ्रीकैन लड़ रहे हैं और अवाम बीच में फंस चुकी है। अफगान शहरियों ने मौजूदा सूरत हाल पर अमरीका को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि अमरीका को अफगानिस्तान के मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि तालिबान अफगानिस्तान के जनूब मगरबी इलाकों और शुमाली पाकिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों में अपना कंट्रोल संभाल चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये खबर अफगानिस्तान के तूलो अर्ज में लड़ते हुए अफगान तालिबान का मोराल डाउन करने के लिए भी एक वार टैक्टिक्स के तौर पर कहा जा सकता है, लेकिन अभी तक अफगान तालिबान की जानिब से इस खबर की तस्दीक नहीं की गई। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अफगानिस्तान से नाटो अफवाज और अमरीकी अफवाज तकरीबन निकलने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक की जो इत्तलात सामने आ रही हैं, उससे पता चल रहा है कि अफगान तालिबान आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान के तूलो अर्ज में अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो गए हैं। 85% से ज्यादा अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है। अशरफ गनी की जानिब से भागने की तैयारियां हो रही हैं और अफगान तालिबान की जानिब से खित्ते के अहम ममालिक के साथ सफारती और सियासी ताल्लुकात के हवाले से बातचीत भी हो चुकी है। दोस्तों, यूं लग रहा है कि अफगान तालिबान जल्द ही काबुल पर काबिज होने वाले हैं, लेकिन काबुल उन्हें बिल्कुल आसानी से नहीं मिलेगा। काबुल में उन्हें शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। अफगान हुकूमत की जानिब से काबुल में एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा दिया गया है और बड़े पैमाने पर भारत से असलहा और गोला बारूद भी अफगानिस्तान में पहुंचा दिया गया है, जिससे जाहिर ये होता है कि एक खून रेज मार्के के बाद अफगान तालिबान काबुल पर कब्जा कर सकेंगे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका, भारत और नाटो अफवाज के कुछ ट्रुप्स भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। और अफगान तालिबान की जानिब से अमेरिकी सदर जो बाइडेन को जो चैलेंज किया गया था कि हम सिर्फ 2 हफ्तों में अफगानिस्तान पर कब्जा करके दिखाएंगे, अफगान तालिबान लगता है अपने उस चैलेंज को पूरा करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।